नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के सामने संस्कृत साधक इस चैनल पर आप लोगों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक का परिचय कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इसका प्रथम भाग आपके बीच में जा चुका है समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से। समुच्चय बोधक अव्यय का ये दूसरा पार्ट है। आज हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरे भाग में दूसरा जो उसका भेद है समुच्चय बोधक अव्यय का, यह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जी, समानाधिकरण समुच्चय बोधक का हम लोगों ने परिचय कर लिया है। प्रथम भाग आप जरूर जाकर संस्कृत साधक इस प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें, वहां पर इसका पहला भाग आप लोग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय के जो दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चारों प्रकार की हमने वहां पर विस्तृत व्याख्या किया है प्रथम भाग में। ये जो वीडियो बन रहा है ये द्वितीय भाग है, और द्वितीय भाग में समुच्चय बोधक अव्यय का जो दूसरा भाग है, जो दूसरा भेद है, उसका नाम है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का विस्तृत विवेचना व्याख्या हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में चर्चा हो रही है। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो चार प्रकार के होते हैं। जी हाँ, चारों प्रकार आपके सामने है। पहला है कारण मूलक, दूसरा है संकेत बोधक, तीसरा है स्वरूप बोधक और चौथा है उद्देश्य सूचक या बोधक। जी हाँ, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक के ये चार टाइप हैं, चार प्रकार हैं। इन चारों प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका है क्या? कारण मूलक। जी हाँ, पहला है कारण मूलक। तो कारण मूलक को पढ़ेंगे, संकेत बोधक को पढ़ेंगे, स्वरूप बोधक को पढ़ेंगे, उद्देश्य बोधक यानी उद्देश्य सूचक को भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। आइए देखते हैं। पहला हमारा है कारण मूलक। इनका परिभाषा देख लेते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य के कार्य करने का कारण का बोध होता है उसे कारण मूलक कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में किसी कार्य का बोध होता है उसी को हम लोग कारण मूलक अव्यय बोलते हैं, उसी शब्द को। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अव्यय हैं जो कि ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि ये कारण बोधक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा अव्यय? अव्यय शब्द हमारे साथ है चूंकि, क्योंकि, कि, इसलिए, इस कारण। शब्द कारण बोधक होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो भी शब्द आपके बीच में आए हैं ये सभी है अव्यय। ठीक है, कौन सा अव्यय है? कारण मूलक अव्यय। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर वाक्य में प्रयोग दिखाई दे तो हमको मान लेना चाहिए कि इस वाक्य में कारण मूलक अव्यय का प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग वाक्यों से ही देख लेते हैं। पहला वाक्य आपके सामने है, चूंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। जी, चूंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ सका। तो यहां पर जो चूंकि का प्रयोग हुआ है इसका मैंने कलर अलग कर दिया है। ये चूंकि जो है ये कारण मूलक अव्यय है। जी हाँ, आइए और भी उदाहरण हमारे पास है। यहां देखिएगा, चूंकि हनुमान संजीवनी लाए इसीलिए लक्ष्मण जीवित हुए। चूंकि हनुमान संजीवनी लाए इसीलिए लक्ष्मण जीवित हुए। तो इस वाक्य में भी चूंकि का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो चूंकि है ये कारण मूलक अव्यय कहलाएगा। जी हाँ, आइए आगे चलते हैं। अब चूंकि को हमने देख लिया, अब हम लोग क्योंकि को वाक्य में प्रयोग देखेंगे। क्योंकि मैं पढ़ता हूं इसलिए आपको समझ में, मैं पढ़ाता हूं इसलिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, यहां पर पढ़ाता हूं ये शब्द है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इसलिए आपको समझ में आ रहा है। तो इस वाक्य में भी क्या प्रयोग हुआ है? क्योंकि। ये क्योंकि अव्यय प्रयोग हुआ है। ये क्योंकि अव्यय कौन सा अव्यय है? तो ये आप कहेंगे ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक का एक अव्यय है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक में कौन सा अव्यय है?
तो फिर उत्तर आएगा कारण मूलक अव्यय। जी हाँ, क्योंकि क्या है, कारण मूलक अव्यय। आइए फिर अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। राम ने हनुमान से कहा कि तुम मेरे हृदय में वास करते हो। यह कि का प्रयोग किया गया है। राम ने हनुमान से कहा कि तुम मेरे हृदय में वास करते हो। यहां पर कि जो शब्द आया है यह है कारण मूलक अव्यय। आइए अब हम लोग इसके आगे कुछ और वाक्यों को देखते हैं। जैसे है, वह खूबसूरत है इसलिए मुझे पसंद है। वह खूबसूरत है इसलिए मुझे पसंद है। तो वह पसंद इसीलिए है कि वो खूबसूरत है। वो खूबसूरत है, पसंद है, इसीलिए पसंद है। तो इसलिए जो शब्द आया है यह कारण मूलक अव्यय है, क्योंकि अव्यय के चिन्हों में इसलिए का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए का, तो इसलिए का चिन्ह यहां पर आपको दिखाई दिया है कि इस वाक्य में इसलिए का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए कारण मूलक अव्यय कहलाएगा। आगे है इस कारण। तो इस वाक्य में हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम लव कुश को 12 वर्ष में देखे, इस कारण उन्हें पहचान नहीं पाए। राम जो है वो लव कुश को 12 वर्ष में देखे। ठीक है, लव कुश को छोड़ दिया गया था राम के द्वारा सीता को। तो सीता का जन्म लव कुश का जन्म सीता के द्वारा वाल्मीकि की कुटिया में हुआ। तो 12 साल बाद लव और कुश का अपने पिता श्री राम से मुलाकात होती है, इसीलिए वहां पर वो पहचान नहीं पाए। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि राम लव और कुश को 12 वर्ष में देखे, इस कारण उन्हें पहचान नहीं पाए। तो इस शब्द में जो इस कारण शब्द का प्रयोग किया गया है यही आपका है कारण मूलक अव्यय। अब हम लोग दूसरे अव्यय के दूसरे जो टाइप है व्याधिकरण समुच्चय बोधक का जो दूसरा प्रकार है वह है संकेत बोधक। मैंने ऊपर अभी प्रकार बताया आपका। तो हम लोग संकेत बोधक के विषय में भी यहां पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संकेत बोधक अव्यय का पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद उनका उदाहरण देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है कि जिस वाक्य में किसी घटना या कार्य के विषय में संकेत मिलते हैं उसे हम संकेतवाचक अव्यय कहते हैं। जी हाँ, जिस वाक्य में किसी घटना का या कार्य के विषय में कोई संकेत मिले उसे हम संकेतवाचक, संकेत मिले इसका नाम ही संकेत बोधक अव्यय या संकेतवाचक अव्यय। तो संकेत इसका नाम ही है, तो संकेत मिलना चाहिए, वाक्य से हमको संकेत मिलना चाहिए। तो यहां संकेत मिल रहा है। इसमें पहले वाक्य का दूसरे वाक्य की शुरुआत में संकेत मिलता है। जी हाँ, इसमें पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के शुरुआत में संकेत मिल जाएगा। जैसे इसका चिन्ह क्या है, यदि और तो। एक चिन्ह तो ये लगा रहेगा वाक्य में, चाहे भी ये लगा रहेगा, यद्यपि और तथापि ये शब्द लगा रहेगा। ये शब्द जो आपके सामने है अव्यय के रूप में, ये किसी भी वाक्य में अगर दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि ये संकेत मूलक संकेत बोधक अव्यय है। तो यहां पर इस लाइन को हम फिर से देख लें कि इसमें ये लिखा गया है कि इसमें पहले वाक्य का दूसरे वाक्य की शुरुआत में संकेत मिल जाता है। जैसे यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। कामयाब होने के लिए दूसरे वाक्य में क्या कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। दूसरे वाक्य में क्या कहा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहां पर यदि शुरुआत में यह लगा, प्रथम वाक्य की शुरुआत में, दूसरे वाक्य के शुरुआत में उसका कारण बताया गया कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो क्या करें, तो कहा पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये संकेत मिल रहा है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य को संकेत मिल रहा है कि भैया अगर ये करना चाहते हो तो ये करो, ये बनना चाहते हो तो ये करो। तो संकेत दे रहा है। तो संकेत मूलक अव्यय हम कहेंगे। यहां पर दो अव्यय प्रयोग हुआ है, यदि और तो। ये आपके सामने है, यदि तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि और तो यहां पर उपस्थित है, यदि और तो, ये जो है ये आपका संकेत बोधक या संकेत मूलक अव्यय कहलाएंगे, यदि और तो।
दूसरे वाक्य में चाहे भी है, चाहे भी देख लेते हैं। तो यहां उपस्थित यद्य, देखो यहां पे लिखा गया कि इस वाक्य में यदि और तो जोड़ा गया है। इस वाक्य में ये दोनों जोड़े गए हैं ताकि ये वाक्य कंप्लीट हो और संकेत पूरा हमारा बराबर प्रकट हो। यद्यपि तुम मेहनत करते हो तथापि सफलता नहीं मिल पाती। यद्यपि तुम मेहनत करते हो तथापि सफलता नहीं मिल पाती। ठीक है, तो यहां पर जो लाल रंग से जो दो अव्यय आपके सामने प्रस्तुत हैं, यह है एक यद्यपि, दूसरा है तथापि। यद्यपि और तथापि, ठीक है। तो शुरुआत में सफलता मिली, उनको कह रहा है सफलता नहीं मिली। कैसे? यद्यपि तुम मेहनत करते हो तथापि सफलता नहीं मिलती। देखिए, तो यह वाक्य कंप्लीट होता है इस वाले उपवाक्यों में। तो इस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यद्यपि और तथापि, इन दोनों अव्ययों का प्रयोग किया गया है। यही दो अव्यय कहलाएंगे हमारे संकेत मूलक अव्यय। आइए, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, फसल भी अच्छी होती। तो यहां पर भी शब्द का प्रयोग किया गया है, चाहे भी या भी शब्द आया है। तो कहने का मतलब ये जो भी शब्द आया, ये आपका संकेत मूलक अव्यय कहलाएगा। आइए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का तीसरा जो भेद है, प्रकार है, वह है स्वरूप बोधक। क्या है? स्वरूप बोधक। इसको पढ़ते हैं। जब वाक्यों में किसी उपवाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट या स्पष्ट होता है तो उसे स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। जब किसी वाक्यों में उपवाक्यों का पूर्ण रूप अगर प्रकट हो जाए, सामने स्पष्ट हो जाए, तो हम उसी को स्वरूप बोधक अव्यय बोलेंगे। इसमें कुछ अव्यय आते हैं, जैसे अर्थात, मानो, यानी कि इत्यादि। तो ये तीन अव्यय आपके सामने दिया गया है, अर्थात, मानो, यानी कि। ये वाक्य में प्रयोग हमको अगर दिखाई दे तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो है स्वरूप बोधक अव्यय हैं। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। पहला वाक्य हमारे सामने है, हमें हिंसा अर्थात लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अर्थात पहला अव्यय हमारा था। हमें हिंसा अर्थात लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये जो उस वाक्य में जो अर्थात शब्द दिया गया इस हिंसा के लिए, क्योंकि हिंसा को कोई लोग समझ नहीं पाएंगे कि हिंसा ये क्या बोला है, हिंसा माने होता क्या है। तो अर्थात लड़ाई, अर्थात लड़ाई। तो इसने कहा कि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए क्या अर्थ। ठीक है, जब वाक्यों में किसी उपवाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो तो अर्थ स्पष्ट हुआ। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अगर हम ये बोलते तो शायद कुछ लोगों को हिंसा शब्द नहीं समझ में आती, तो वो नहीं समझ पाए। इसलिए यहां पर अर्थात अव्यय लगाया गया कि हमें हिंसा अर्थात लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब पूरी अर्थ स्पष्ट हो गई। तो इस तरह से अगर अर्थ स्पष्ट हो वाक्यों का, तो हम जो स्पष्ट करने वाले जो अव्यय होते हैं, उन अव्यय को हम लोग स्वरूप बोधक अव्यय बोलेंगे। आइए, मैं बराबर अर्थात रोज पढ़ता हूं। बराबर का मतलब यहां पर बताया गया कि रोज। बराबर का मतलब रोज। मैं बराबर अर्थात रोज पढ़ता हूं। अगर हम इस अर्थात और रोज को हटा दे तो मैं बराबर पढ़ता हूं, मैं बराबर पढ़ता हूं। तो बराबर पढ़ता हूं, इसका मतलब स्पष्ट नहीं हुआ, तो और स्पष्ट करने के लिए अर्थात शब्द लगाया गया। मैं बराबर पढ़ता हूं अर्थात रोज पढ़ता हूं। बराबर का अर्थ यहां रोज से लिया गया है। तो यहां पर भी अर्थात जो शब्द आया है, ये अर्थात और ये अर्थात एक ही है। तो ये अर्थात शब्द को ही, अर्थात शब्द एक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक अव्यय। आइए आगे चलते हैं। इसका और भी वाक्य है आपके सामने। यहां देखिएगा, रावण इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हों। रावण इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हों। ठीक है, इस उपवाक्य का यहां पर मानो शब्द से, मानो शब्द रूपी अव्यय ये है, स्वरूप बोधक अव्यय है। यहां पर मानो शब्द आया, मैंने कहा था कि मानो आ जाए यानी कि आ जाए तो वो हमारा स्वरूप बोधक अव्यय कहलाएगा। रावण इतना तेज चलता था मानो उसके पंख लगे हों। ठीक है,
तो इस तरह से अर्थ को कंप्लीट किया गया। अर्थ प्रकट हुआ कि रावण वाक्य बहुत तेज चलता था, ऐसे चलता था मानो कि कोई पंख लगा हो तो उड़ के पहुंच जाता था, इस तरह से। जैसे चौथा वाक्य, वह ऐसे भागा मानो भूत देख लिया हो। वह ऐसे भागा मानो भूत देख लिया हो। यहां पर मानो शब्द आया है, मानो उसने भागा, भागने की जो कल्पना की जा रही है कि इस तरह से भागा कि उसने कहीं कोई भूत देख लिया हो, इस स्पीड से, इस गति से उसने भागा। ठीक है, तो मानो शब्द यहां पर हमारा स्वरूप बोधक अव्यय कहलाएगा। और पांचवा हमारा है आपके बीच में, यानी कि तुम पढ़ नहीं सकते। यानी कि तुम पढ़ नहीं सकते, कि जो इस वाक्य में यानी कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमारा जो शब्द है, ये तुम पढ़ नहीं सकते, इस उपवाक्य को कंप्लीट किया जा रहा है, इसके पूरे अर्थ को यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। इसीलिए जो यानी कि है, यह आपका स्वरूप बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। अब इसके लास्ट वाक्य से हम लोग इसको और स्पष्ट करेंगे। जैसे यानी तुम्हें खाना नहीं खाना है, यानी तुम्हें खाना नहीं खाना है, तो यानी जो शब्द आया है, ये शब्द तुम्हें खाना नहीं खाना है, इसके पूरे अर्थ को बता रहा है। तो यानी का प्रयोग ये हमारे स्वरूप बोधक अव्यय के अंतर्गत आया। लास्ट हमारे पास जो अव्यय आता है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक का चौथा प्रकार है उद्देश्य सूचक अर्थात उद्देश्य बोधक अव्यय। उद्देश्य सूचक या उद्देश्य बोधक अव्यय, आइए इसको देखते हैं। इसका परिभाषा है कि जब दो शब्दों को जोड़ने से उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उसे उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं। जब इन्होंने कहा, क्या कहा कि जब दो शब्दों को जोड़ने से उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए, कोई दो शब्द ले, उसको हम अगर जोड़ दें तो उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो हम उसी शब्द को उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं, उसी शब्द को उद्देश्य बोधक अव्यय। ध्यान देना, हमने शब्दों का नाम लिया है, वाक्यों का नहीं, उपवाक्यों का नहीं, शब्दों का नाम लिया कि दो शब्दों को आपस में जोड़ने से अगर किसी का उद्देश्य, उस वाक्य का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, तो हम उसको उद्देश्य बोधक अव्यय कहेंगे। आइए आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने है, यहाँ पर उपस्थित है कि इन अव्यय शब्दों में उद्देश्य का पता चलता है। इन शब्दों से क्या पता चलता है? उद्देश्य का पता चलता है। पहला वाक्य है जैसे, इसमें वाक्य नहीं है, कौन कौन से शब्द हैं जो उद्देश्य का पता लगाते हैं? ताकि, जिससे, कि, ये तीन है। ये तीन शब्द ऐसे हैं अगर वाक्य में लगे हैं तो उस वाक्य का उद्देश्य पूरा बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण है, पहला है अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि पास हो जाओ। तो पढ़ाई कर लो क्यों? क्योंकि पास हो जाओ। तो इन दोनों को जोड़ने से, जोड़ने वाला जो अव्यय है वह है कि, ताकि। क्या है? ताकि। तो ये ताकि हमारा क्या कहलाएगा? उद्देश्य बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे यहां है कपड़े पहन लो ताकि ठंड ना लगे। तो कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या था? कि ठंड ना लगे, उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। कपड़े पहनने का, यहां पर अच्छी पढ़ाई पढ़ने का उद्देश्य यह था कि पास हो जाओ, कपड़े पहनने का उद्देश्य है कि ठंड ना लगे। और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए ताकि का प्रयोग किया गया। तो ये जो ताकि शब्द है, यही हमारा उद्देश्य बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे आपके सामने है यहां पर तीसरा वाक्य है कि रोज सुबह नहा लिया करो जिससे दिमाग फ्रेश रहे। रोज सुबह नहा लिया करो जिससे दिमाग फ्रेश रहे। तो सुबह क्यों नहवाया जा रहा है उसको? दिमाग फ्रेश रहने के लिए। तो जिससे, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया जिससे नाम के अव्यय से। अब यही अव्यय हमारा उद्देश्य बोधक अव्यय कहलाएगा। जिससे, खूब मेहनत से काम करो जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। खूब मेहनत से काम करो जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो मेहनत खूब करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मेहनत करो, कोई परेशानी ना हो। तो इसको जोड़ने के लिए जिससे नाम का उद्देश्य बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। तो यहां पर जो वाक्य में जिससे शब्द लगा है, यह उद्देश्य बोधक अव्यय है।
तुम बनारस से हो कि महोबा से। हम किसी से पूछ रहे हैं, तुम बनारस से हो कि महोबा से, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये, उनको जानना चाहते हैं कि वो बनारस या महोबा है, उनका क्लियर है, ठीक है। ये या तो बनारस से हो या तो महोबा से हो, इसीलिए पूछा गया है तुम बनारस से हो ये कि महोबा। तो यहाँ पर की का जो प्रयोग हुआ है ये हमारा उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य बोधक अव्यय की कहलाएगा। राम ने मुझे बताया कि वह स्कूल नहीं आएगा। राम ने मुझे बताया कि वह स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो की शब्द लगा है ये दोनों की वाक्यों में, ये दोनों की आपका उद्देश्य बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर उद्देश्य बोधक अव्यय यानी व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का संपूर्ण प्रकारों की विस्तृत जानकारी वाक्यों के माध्यम से देखा। अब समुच्चय बोधक अव्यय जो टॉपिक है शब्द भेद के परिवार का, ये जो टॉपिक है समुच्चय बोधक अव्यय, इस समुच्चय बोधक अव्यय को एक नजर में उनके प्रकार, उनके टाइप को हम लोग देखेंगे। इस प्रकार लिखा गया है कि इस प्रकार समझे। आइए हम लोग इस प्रकार समझ कर देख लेते हैं क्या है इसमें। एक चित्र बना है आपके सामने, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद दो प्रकार के। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जी हाँ, समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला आपका है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा आपका है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। बात समझ में आई? वीडियो ऊपर पढ़ा चुके हैं, इसको एक नजर में देखा जा रहा है इनके प्रकारों को। अब आइए आइए अब ये कहते हैं कि जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे विरोध, यहां है विरोध सूचक पहला, दूसरा है संयोजक, तीसरा है विकल्प बोधक और चौथा है परिणाम दर्शक। यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये चार प्रकार के होते हैं, आपके सामने है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का चारों प्रकार, पहला है विरोध सूचक, दूसरा है संयोजक, तीसरा है विकल्प बोधक और चौथा है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, ठीक है। अब हमारा आगे पढ़ता है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चारों प्रकार को जान लिए। अब ये दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार प्रकार हैं आपके सामने। जैसे पहला है कारण मूलक, अभी हमने पढ़ा ऊपर। संकेत बोधक, इसको भी पढ़ा, ठीक है। स्वरूप बोधक, इसको भी पढ़ा और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्या? उद्देश्य बोधक। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय है ये ऊपर लिखा गया है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसके प्रकार है जिनमें हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला जो प्रकार था यह है कारण मूलक, दूसरा है संकेत बोधक, तीसरा है स्वरूप बोधक और लास्ट यानी चौथा है उद्देश्य सूचक। ये चार प्रकार के आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। चार प्रकार के समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। समुच्चय बोधक दो प्रकार के, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण के चार प्रकार, व्याधिकरण के चार प्रकार। चारों प्रकार हम लोगों ने देख लिया। अब हमको नहीं लगता कि कुछ, हाँ अब कुछ शेष बचा नहीं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी, मिली होगी, नई चीज मिली, नई चीज देखने को मिला, सीखने को मिला। तो प्री परीक्षा के लिए, संपूर्ण परीक्षाओं के लिए, कक्षा 9 से लेके बीए तक के छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इसके साथ ही साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपी पुलिस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, यस टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अर्थात संपूर्ण हिंदी से प्रश्न पूछे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है संस्कृत साधक। तो कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के एक शेयर, एक लाइक से हमारी भी इच्छा बढ़ती है कि बना दिया जाए वीडियो।
तो ठीक है, ये टोटली निशुल्क है, ये आपका प्लेटफॉर्म टोटली निशुल्क है। तो निशुल्क आपको ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, तो आप लोग भरपूर ज्ञान लीजिए, आनंद उठाइए प्लेटफॉर्म का। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।